हेलो बच्चा लोग, आप सभी अवेयर हैं कि जब से नीट का रिजल्ट निकला है तब से जितने बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सभी लगातार परेशान हैं क्योंकि एक के बाद नया नया चीज हमें पता चलता है। ये बात स्टार्ट तो 5th में से ही हुआ था जब नीट का एग्जाम हुआ। उसी दिन नीट के एग्जाम से पहले ही, मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ तभी ही पेपर सर्कुलेट हो चुका था, जबकि एनटीए इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं की और बताई सभी जगह एग्जाम सही हुआ है प्रेस रिलीज करके और कोई दिक्कत नहीं है। जबकि गिरफ्तारी पटना में हुआ और गोधरा के सेंटर पे भी प्रॉपर गुजराती लैंग्वेज में एक न्यूज है जहां पे पैसे देके ओएमआर भरने की बात करी गई थी 6 बच्चों का। तो इन सब बातों पे एनटीए ने कोई भी बात नहीं किया। और अभी जब बहुत सारा हम लोगों ने वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे ये न्यूज वायरल हुआ, तो एनटीए 2 कंसेक्यूटिव प्रेस रिलीज निकाली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही चीज बताई जो प्रेस रिलीज में था। इन सब बातों से हमें अब यह पता चल गया है कि अब सिर्फ बोलने से, वीडियोस बनाने से काम नहीं होगा, ना ही सड़कों पे उतरने से काम होगा। क्योंकि कल जो एनटीए ऑफिशियल्स बोल रहे थे प्रेस रिलीज में, पीटीआई में, उन्होंने क्लियर बोला कि अगर कोई बात करना है तो आप कोर्ट में जाइए। जो बच्चे कोर्ट में 1500, जिन बच्चों का बार बार वो हवाला दे रहे हैं, वो कोर्ट में केस हुआ था और उन केस को हमने मद्देनजर रखा और उनके प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया ग्रेस मार्क्स देके। जो अनदर एक बहुत बड़ा स्कैम है कि एक ग्रेस मार्क्स 5 मार्क्स दिया, 20 मार्क्स दिया, 100 मार्क्स दिया, ये पता ही नहीं है। और इसका आंसर उन्होंने प्रेस रिलीज में बिल्कुल नहीं बताया कि किसी भी बच्चे को कितना मार्क्स दिया जाए। तो आप बच्चों बताओ, क्या इसके आगे हमें अब क्या करना चाहिए? हमें रोड पे निकलने से नहीं होगा, हमें कूल होके सोचना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए बात करी है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे एडवोकेट से, जिसमें कि 2 एडवोकेट से हमारी लगातार बात हो रही है और उनमें से एक बड़े लॉयर्स हैं, बहुत बड़े। उन्होंने बताया कि हम आपके केस को बिल्कुल लेंगे और ये बिल्कुल पीआईएल दायर इसमें कर सकते हैं हम। तो जब मैं 2 दिन से लगातार मैं इसी में लगा हुआ था कि कोई एक ऐसा एडवोकेट मिले जो इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी को समझ के बहुत ही फोकस्ड काम करके हमें बताए कि यस, हमें रिजल्ट आ सकता है, तो मुझे हमें मिल गया। आज सुबह हमने बात करी है एडवोकेट से और उन्होंने बताया कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। अब हम चाहते क्या है कि तुम लोग इस वीडियो को खूब सारे बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि एडवोकेट ने मुझे बताया कि जितना ज्यादा बच्चों का इंफॉर्मेशन हम दे पाएंगे जिनको प्रॉब्लम हुआ है, उतना इफेक्टिव हमारा ड्राफ्ट तैयार होता है। क्योंकि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ प्रूफ्स पे काम करती है। हम कोई भी चीज बोल के नहीं कर सकते। कुछ भी मैं बोलूं वो नहीं होगा। मैं पीआईएल दायर करूंगा आपके बिहाफ पे। तो सबसे पहले खूब सारा शेयर कीजिए। दूसरा, अभी पॉज करके मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप लोग रेडी हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए? और मैं ये पीआईएल आप लोगों के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने एडवोकेट से पूरी बात कर ली है। अब आप लोगों का डिटेल्स मुझे चाहिए। तो अगर आप लोग रेडी हो तो मुझे अभी पॉज करके कमेंट करके तुरंत से बता दो, यस सर, हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल ये चीज करने को तैयार हैं। तो फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। हम बात कर रहे हैं नीट स्कैम 2024 का, जहां पे बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि उनका जो स्कैन कॉपी का मार्क्स था और जो बच्चों का ओरिजिनल जो रिजल्ट में मार्क्स आया है, वो दोनों में बहुत सारा अंतर है। बहुत सारे बच्चों का मार्क्स और रैंक, जो मार्क्स ज्यादा पे रैंक कम होना चाहिए, वो नहीं है। इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एक पूरा का पूरा इसका डिटेल अभी मैं बताने वाला हूं, हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब एक बहुत अर्जेंट बात है कि हम इसके ऊपर वीडियोस बना के कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया इसके लिए, प्लीज आप समझें, शेयर करें। ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है, बहुत अर्जेंट मैटर है। यह आपका नहीं, आपके आने वाले भविष्य का भी है। वो बच्चे जो 2 साल बाद अपने बच्चों का देख रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलना चाहिए, उनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो ये एकदम से रुकना चाहिए। और इसी लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ बना हुआ हूं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल जस्टिस मिले। तो ये एक्चुअल में लड़ाई किसकी है? हमारा स्ट्रगल है फॉर द जस्टिस।
ये जो नीट 2024 स्टूडेंट के साथ जो इनजस्टिस हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, हमारी लड़ाई उसके लिए है और प्लीज आप इसे खूब सारा शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमने क्या किया। हम सुप्रीम कोर्ट जाके पीआईएल दायर करेंगे। अब पीआईएल की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि पीआईएल क्या बोलता है कि अगर पब्लिक एट लार्ज को कुछ इफेक्ट किया है और उसको नहीं सुना जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पीआईएल दायर करती है। तो हम लोग पीआईएल के लिए अब रेडी हुए हैं और खूब सारे पीआईएल बहुत सारे शिक्षाविद दे रहे हैं और इसी के चलते ये और स्ट्रांग हो जाएगा और एनटीए को प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा। तो हमने आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े लॉयर से बात कर ली है और वो मुझसे कल मिलके सारा कुछ बता दिए हैं कि क्या क्या चाहिए आप लोगों से, वो देखिए जरा सा। आप लोग मुझे अपना ये जो स्ट्रगल है वो हमें विन करना है और वो तब होगा जब आप सभी चाहेंगे। सिर्फ अकेला लड़ाई मेरा नहीं है बेटा ये। तो व्हाई डू यू वांट टू फाइल पीआईएल? ये क्वेश्चंस हर एक बच्चों के पास होगा। किसी का ओएमआर सीट का जो भी स्कैन कॉपी का मार्क्स है और रिजल्ट का मार्क्स है वो मैच नहीं कर रहा होगा। किसी ने देखा कि रैंक जो आपका आया है वो आपसे कम मार्क्स के बच्चों का, समझिएगा मुझे प्रूफ चाहिए होगा क्योंकि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सिर्फ प्रूफ्स पे काम करती है। ये बोलने से वीडियोस बनाने से नहीं चलेगा काम। मैंने बात करी है, मैंने अपने सारे पहलुओं को रखा है, लेकिन उन सब पहलुओं को देखने से पहले उनको सारा डिटेल चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो ये आप गूगल सीट अभी पिन किया हुआ है मैसेज में और मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी इसे लगा दूंगा। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फिल कर लें आज ही और खूब सारा शेयर करें ताकि मैक्सिमम डेटा मेरे पास पहुंच पाए, ताकि अपना जो ड्राफ्ट है, अपना जो पीआईएल है, वो बहुत ही स्ट्रांग इफेक्ट दे पाए। क्लियर है बिल्कुल? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को अगर इफेक्ट कर रहा है तभी पीआईएल बहुत इफेक्टिव है, फ्यू पब्लिक्स को इफेक्ट करने से नहीं होगा। ठीक है बिल्कुल। तो हमें आपके ओएमआर स्कैन चाहिए। जो लोग इफेक्टेड हैं वो अपना रीजन भी मुझे दे सकते हैं लिख के और उस पर डिजिटल साइन करके मेल कर सकते हैं। अपना 2 लाइन लिखिए, 4 लाइन लिखिए, 5 लाइन लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। तो वो आपका चाहिए होगा मुझे। उसे आप आदित्य आनंद फिजिक्स टीम @gmail.com पे भेज सकते हैं। ये अगर भेजेंगे तभी मैं ड्राफ्ट कर पाऊंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने क्लियर बोला उन्हें प्रूफ चाहिए होगा। तो आप रिजल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एडमिट कार्ड होना ही होना चाहिए। और आप 2 लाइन 5 लाइन में क्यों आप चाहते हो फाइल करना, क्या दिक्कत हुई आपको, और आपका ओएमआर स्कैन और रिजल्ट अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये चाहिए। किसी का अगर है आपके पास रिजल्ट जिसका कि मार्क्स कम हो और रैंक ज्यादा हो, या फिर मार्क्स ज्यादा हो और रैंक भी ज्यादा हो, तो इस तरीके के केसेस यानी कि वो सभी केसेस यहां पे एक्सेप्टेड होंगे जिसका हमारे पास प्रूफ होगा, ताकि हम सारा चीज लगा पाएं और अपने फाइल और अपने पीआईएल के ड्राफ्ट को बहुत ही स्ट्रांग बना पाएं। तो जल्दी से जल्दी इसे सबके पास शेयर कीजिए और हम जाके कल सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना करेंगे बिल्कुल। और हम अपने पीआईएल में ये क्लियरली लिखेंगे कि ये बहुत सारे बच्चों का भविष्य का सवाल है और आप सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे, आप लोग बिल्कुल शांत रहिए। हम सभी लोग लगे हुए हैं आपके लिए और हमेशा लगे हुए हैं, क्योंकि एक टीचर का अस्तित्व अपने बच्चों से होता है। तो आप हैं तभी मैं हूं, तभी सारे टीचर्स हैं, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट है कि अभी आप लोग सारे डिटेल्स भर दें। इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग इस वीडियोस को शेयर करें जिससे प्रॉपर सही प्रूफ वाला डेटा आ पाए, तभी हम पीआईएल को प्रॉपर स्ट्रांग बना पाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।